जिसने उस भवन को ही नकार दिया हो, वह उद्घाटन किससे हो रहा है, फीता कौन काटेगा, उसके लिए वह मुद्दा हो सकता है क्या? जब आपने उस भवन का ही दिल से परित्याग कर दिया। मणिपुर के विधानसभा के भवन का उद्घाटन हुआ था, उस समय मनमोहन सिंह के साथ सोनिया गांधी जो यूपीए की चेयरपर्सन थी, वो जाके वहां उद्घाटन की थी। मैं पूछना चाहता हूं किस हैसियत से सोनिया गांधी गई थी? प्रधानमंत्री तो समझ में आता है। अभी मैं देख रहा था एक नेता का बयान, वो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी का गृह प्रवेश है। बताइए, कल दिन उसी तो कह दें कि वो जीते या हारे 2024 के चुनाव में, अगर जीत जाएंगे दोबारा तो उस भवन में नहीं बैठेंगे, कह दें। यह नहीं चाहते हैं कि कोई अति पिछड़ा का बेटा जो बचपन में चाय बेचा हो, गरीब का बेटा हो, जिसके घर परिवार के लोग आज भी उसी स्थिति में है जिस स्थिति में 9 साल पहले थे, 15 साल पहले थे, ऐसे परिवार के लोग आज प्रधानमंत्री बने हुए हैं देश में, या इनको फुटलो आंख नहीं सुहा रहा है। राष्ट्रीय चिन्ह जो था उस पर को जब ये सवाल खड़ा कर दिए कि वो आक्रामक है, बाघ का मुंह ज्यादा खुला, बताइए ये कोई बाघ आक्रामक नहीं दिखेगा तो नरम दिखेगा? ये बताइए। असली वाला सर, अब असली वाला में भी अनावश्यक रूप से विवाद किया गया। नए संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है, इसको लेकर तमाम विपक्षी दल लगातार बाइकॉट कर रहे हैं। इसी मसले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनीष पांडे जी होंगे, जो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं। सर, लगातार विरोध हो रहा है कि मोदी जी क्यों उद्घाटन करेंगे, राष्ट्रपति क्यों नहीं करेंगे? देखिए, ये लोग जो लोग विरोध कर रहे हैं वो एक्चुअली मंदिर के विरोधी लोग हैं। ये मंदिर के विरोधी लोग हैं। आपको याद होगा जब राम जन्मभूमि का विषय आया था, तब ये राम पर सवाल खड़ा कर रहे थे, राम के जन्मभूमि पर सवाल कर रहे थे, प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर रहे थे। वो तो कोर्ट ने जब जजमेंट दे दिया उसके बाद ये बोलना बंद किए। अब देखिए, एक तरफ प्रभु श्री राम के मंदिर का विरोध कर रहे थे, अब ये लोकतंत्र के मंदिर का विरोध कर रहे हैं। सच्चाई यही है कि जब से नए संसद भवन का शिलान्यास हुआ, आप ये जितने 19 पार्टियां जो लोग विरोध कर रही है, किसी एक का बयान दिखा दीजिए जिसने कहा हो कि नहीं पुराना भवन जर्जर हो गया, वो गुलामी का प्रतीक है या आधुनिक नहीं है, नया भवन बनना चाहिए। सर, रोकूंगा। ये विरोध इस बात को लेके नहीं है कि नया संसद भवन बना है, विरोध इस बात को लेके है कि राष्ट्रपति जी से उनका उद्घाटन कराया जाए। भैया, अभी तो हमारी बात ही पूरी नहीं हुई, आप बीच में टोक दी। मैं क्या कह रहा हूँ, हमने अयोध्या जन्मभूमि का नाम क्यों नहीं लिया? क्यों लिया? इसीलिए लिया कि ये एक बार भी किसी का आप सुना दीजिए जिन्होंने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि का समर्थन किया हो, कोर्ट के फैसला आने के पहले तक। एक बार आप कोई बाइट, एक बयान चला दीजिए, दिखा दीजिए, मैं चुनौती देता हूं जिसमें इन्होंने समर्थन किया हो और स्वीकार किया हो कि हाँ वह प्रभु श्री राम का जन्म स्थली है। नहीं किया। उसी प्रकार से नए संसद भवन का भी आप एक बाइट, ये तो जब राष्ट्रीय चिन्ह जो था उस पर को जब ये सवाल खड़ा कर दिए कि वो आक्रामक है, बाघ का मुंह ज्यादा खुला, बताइए ये कोई बाघ आक्रामक नहीं दिखेगा तो नरम दिखेगा? ये बताइए। असली वाला सर, अब असली वाला में भी अनावश्यक रूप से विवाद किया गया, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो ये तो विवाद पैदा करना चाहते हैं, और ये विवाद इसलिए पैदा करना चाहते हैं क्योंकि इनको चाय वाला पसंद नहीं है, इनको अति पिछड़ा का बेटा पसंद नहीं है। यह नहीं चाहते हैं कि कोई अति पिछड़ा का बेटा जो बचपन में चाय बेचा हो, गरीब का बेटा हो, जिसके घर परिवार के लोग आज भी उसी स्थिति में है जिस स्थिति में 9 साल पहले थे, 15 साल पहले थे, ऐसे परिवार के लोग आज प्रधानमंत्री बने हुए हैं देश में, या इनको फुटलो आंख नहीं सुहा रहा है, इसीलिए यह विरोध कर रहे हैं। सर, उन लोगों का आरोप है कि जब आपने अयोध्या मंदिर का शिलान्यास किया उस वक्त भी जो है, जो उस वक्त के राष्ट्रपति महामहिम थे रामनाथ कोविंद जी, उनको आपने इनवाइट नहीं किया, उनसे नहीं करवाया। अभी जब नया संसद भवन बन रहा है तो दलित हैं इसलिए नहीं करवा रहे हैं, ये आरोप है ना सर? देखिए, जिसकी आज ये वकालत कर रहे हैं, जिस समय उनको उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया था, उस समय यही लोग उनके बारे में क्या क्या अपशब्द, यही तेजस्वी यादव ने कहा था कि आप लोगों ने कभी उनको बोलते हुए सुना है क्या?
कैसे कैसे बयान इनके बारे में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया था, भूल गए क्या? देखिए, ये सिर्फ विवाद खड़ा करना चाहते हैं, और यह विवाद इसलिए खड़ा करना चाहते हैं क्योंकि मैं पूछना चाहता हूँ कि 2011 में यही मणिपुर के विधानसभा के भवन का उद्घाटन हुआ था। उस समय मनमोहन सिंह के साथ सोनिया गांधी, जो यूपीए की चेयरपर्सन थी, वो जाके वहाँ उद्घाटन की थी। मैं पूछना चाहता हूँ, किस हैसियत से सोनिया गांधी गई थी? प्रधानमंत्री तो समझ में आता है। आप आज़ादी के 75 वर्षों के बीच में कांग्रेस के कार्यकाल में आप हमको बता दीजिए, किसी भी राष्ट्रपति के नाम पर कितना पुरस्कार चलाया गया, शुरू किया गया? राष्ट्रपति के द्वारा कितने बड़े बड़े भवनों का, कितने बड़े योजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन करवाया गया? कांग्रेस बताए जरा सा। जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं इस बात का, भाई जिसने उस भवन को ही नकार दिया हो, वह उद्घाटन किससे हो रहा है, फीता कौन काटेगा, उसके लिए वह मुद्दा हो सकता है क्या? जब आपने उस भवन का ही दिल से परित्याग कर दिया कि यह, अभी मैंने एक नेता का भाषण, उन्होंने कहा कि यह मोदी का गृह प्रवेश है। बताइए, अभी मैं देख रहा था एक नेता का बयान, वो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी का गृह प्रवेश है। बताइए, कल दिन उसी तो कह दें कि वो जीते या हारे 2024 के चुनाव में, अगर जीत जाएंगे दोबारा तो उस भवन में नहीं बैठेंगे, कह दें। या कोई, या ये 19 दल जो लड़ रहे हैं, आज विरोध कर रहे हैं, ये कभी नहीं जाएंगे उस सदन भवन में, संसद भवन में बैठने के लिए, सत्रों में भाग नहीं लेंगे। ये पूरी तरीके से ड्रामाबाजी है, पूरी तरीके से ड्रामाबाजी है। और मैं आपको स्पष्ट बता दूं, इन सब के पीछे जो मेन चक्कर है, ये सब लोग आने वाले थे। समस्या यह है कि एक राजदंड मिला जिसको इन्होंने छुपा के रखा था। पूरे देश वालों को पता नहीं था कि वह राजदंड जो था, वह अंग्रेजों ने जब सत्ता हस्तांतरण किया तो नेहरू जी को दिया था, और नेहरू जी ने ही उसको सेलेक्ट किया था क्योंकि वह संस्कृति का बड़ा प्रतीक था। राजगोपालाचारी ने उनको, उनकी सहमति से वह राजदंड, जिसको सिंगल कहते हैं, और उन्होंने उसके माध्यम से सत्ता हस्तांतरण किया था। नियम यह था कि उसके बाद जितने प्रधानमंत्री बदले थे, चाहे वह कांग्रेसी हो या गैर कांग्रेसी हो, उसके माध्यम से ही सत्ता का हस्तांतरण होना चाहिए था। जब वह परंपरा शुरू हो गई थी, लेकिन नेहरू जी ने उसको उठाकर कहाँ फेंक दिया? इलाहाबाद के म्यूजियम में। और वो भी क्यों? क्योंकि उसके माथे पर भगवान शिव का जो सेवक है प्रथम नंदी, वह नंदी का जो है वह उसमें थी मूर्ति आकार लगा हुआ है, उस पर संस्कृत में लिखे गए हैं चीज। वह हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति का प्रतीक है, इसीलिए उसको उठाकर फेंक दिया गया। और जब प्रधानमंत्री जी ने उसको लोकसभा के अध्यक्ष के सामने लगाने की घोषणा की, तब से इन लोगों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। देखिए, ये विरोध प्रधानमंत्री का नहीं है, नरेंद्र मोदी का नहीं है, यह सनातन संस्कृति और खास करके वह उस राष्ट्रीय प्रतीक का है जो अंग्रेजों ने 1947 के समय जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय उन्होंने नेहरू जी को सौंपा था। सर, एक सवाल और ले लीजिए। लगातार लोग मांग कर रहे हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, कि संसद भवन का नाम जो है बाबा साहब के नाम से हो। अब दुनिया का कोई भी अच्छा प्रस्ताव है, बहुत अच्छा सुझाव है, मैं इसका स्वागत करता हूँ, लेकिन आप मुझे दुनिया का कोई भी इस प्रकार का सदन भवन, संसद भवन का नाम बता दीजिए जो किसी उस देश के महापुरुष के नाम पर हो। लेनिन थे ना बहुत बड़े रसिया में, उनके नाम पर है क्या हाउस? नहीं है। ये सारी चीज़ें एक मुद्दा है, और इससे ज़्यादा क्यों नहीं अब तक कर दिया गया था? 55 वर्ष तो इनका राज था, उसके बाद भी 10 साल यूपीए थी, ऑलरेडी समाजवादियों की भी सरकार इस देश में थी, कर देते, सत्ता में तो थे। या अभी भी कई विधानसभा तो है जहां पर कि गैर को भाजपाई सरकारें हैं, वहां के हाउस का नाम रख दें बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर। नाम सर रखा गया है, रख दें, अच्छा तो है, रखे ना। वहाँ का विधानमंडल का नाम, भाई पूरे हाउस का नाम, विधानसभा का नाम रखे ना, वो कोई एथी का नाम रखे। मेरी जानकारी में नहीं, आप कह रहे हैं तो हम अपनी जानकारी को दुरुस्त कर रखें, अच्छी बात है, मैंने तो कहा कि स्वागत योग्य है, ठीक है, इसमें है क्या? लेकिन दुनिया में ये परंपरा नहीं है। अंबेडकर का नाम हो या महात्मा, कल दिन कहेंगे कुछ लोग कि महात्मा गांधी का होना चाहिए, परसों किसी और का नाम होना चाहिए, इसीलिए सुझाव स्वागत योग्य है, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। भाजपा अमल कर सकती है। मैंने कहा कि दुनिया में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिल सकता है।
चलिए, ये मनीष जी हैं और लगातार अपनी बातों को अपने ही अंदाज में रखने के लिए जाने जाते हैं। और जिस प्रकार से नई संसद भवन बनने से लगातार विपक्षी दल तमाम विरोध कर रही है, उसको लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।